ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे ये कैसे हो सकता है? जी हरगिज नहीं हो सकता। शुक्ल ठीक कहती है, उसकी शादी में उसकी माँ का होना जरूरी और उसके भाई का भी होना बहुत लाजमी है। अरे बुजुर्गों में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। क्या कहा? किसका होना बहुत जरूरी है? बुजुर्गों में से किसी एक का होना जरूरी है। तो बस मुझसे बड़ा बुजुर्ग और कौन हो सकता है? बुजुर्ग वो कैसे? वो कैसे? सुनो, शुक्ल का मैं मामा, शुक्ल के भाई का मैं मामा, शुक्ल की माँ का मैं मामा, यहाँ तक के सारे गांव का मैं मामा। होलसेल मामा? बेशक। अब देरी किस बात की है? कोई बात ये शादी होगी और इसी वक्त होगी। हाँ। रोशन, तुम शादी की तैयारी करो। माँ और भाई को मैं समझा लूंगा। कोई भी बुजुर्ग ऐसे होनहार लड़के को हाथ से नहीं जाने देगा। मामा ओ तू तो सारे शहर का मामा हो जाएगा, और तू तो मेरा भी मामा। दुर्गा प्राणपति नगरी प्रवेश पंडित नंदन को दिखिल दुर्गा स्थान धर्मराज कृष्ण जय दुर्गी भुवनेश्वरी यशोदा गर्भ संभो कुमारी इंदिरा रमण सौदरी नारायण चंद्रिका अंबिके जय जय जगदम्बे भवानी मोत्रकति प्रणोर्पणे ब्रह्मानंदे प्रजगायिनी ओम आकाशात्मके तेन सारक्षयोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। समूर्तम शुभ लग्नम सेवन कल्याणम। दरवाजा खोलो। गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो गया है? रीटा डार्लिंग, मिस्टर रोशन, हम आपको यूनिवर्सल बैंक पर डाका डालने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। रोशन? नहीं, वो डाका रोशन ने नहीं डाला था इंस्पेक्टर साहब, आपको धोखा हुआ है। हमारे पास इसका सबूत है। मोहन के घर हजार के 3 नोट जो रोशन देकर आया था, वो नोट उसी 20 लाख रुपए में से थे। लेकिन इंस्पेक्टर, मैंने वो नोट चुराए नहीं थे। इसका फैसला कोर्ट करेगी। चलिए। रीटा डार्लिंग, हमारी शादी अधूरी रह जाने का मुझे बड़ा अफसोस है। ये देखो हवाई जहाज की 2 टिकटें। मैं हनीमून के लिए तुम्हें कश्मीर ले जाने वाला था, लेकिन मेरे दिल की उमंगें दिल ही में रह गईं। इंस्पेक्टर, ठहरिए। रोशन, इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको मालूम हो जाए वो 20 लाख रुपए कहाँ और उसे चुराने वाला कौन है, तो क्या आप मेरे रोशन को छोड़ देंगे? फौरन उसी वक्त। उस्ताद, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम। हर मुश्किल को आसान करना मेरा काम। जिस काम को मैंने अपने हाथ में लिया उसे अधूरा कभी नहीं छोड़ा। तुम लोग खुश रहो, हंसो। रीटा नहीं, मिसेस रोशन। मिसेस रोशन? ये सब क्या है? इसमें हैरान होने की क्या बात है? एक लड़की ने एक लड़के से शादी कर ली, हैरान होने के बजाय तुम हमें मुबारकबाद दो, और ऐसे नहीं, हमारी शादी की खुशी में सबको पार्टी दो। पार्टी होनी चाहिए। जरूर मिले। मुबारक। शाम को 7 बजे। ओके। ये भी वक्त की बात है कि आज हमारे महबूबा हमारे सामने ही किसी और के गले में बड़े डाले, और हम खुशी से तालियां बजाएंगे और कहेंगे वंस मोर, वंस मोर। लेकिन वक्त को बदला भी जा सकता है। मेरे साथियों, मेरा इशारा पाते ही तुम्हें रोशन को कत्ल कर देना होगा, और फिर इसी जगह
रोशन की बेवा रीता से हम शादी करके उसे सुहागन बनाएंगे। आप शंकर के तहखाने तक पहुंचने का चोर रास्ता तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी हाँ। देखिए, ठीक वक्त पे पहुंच जाइएगा। घबराइए नहीं, मैं वक्त मुकर्रर पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचकर शंकर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लूंगा। तो हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया। मिस्टर रोशन, वक्त जिस रफ्तार से गुजरता है गुजरने दो। जिंदगी की हर घड़ी आखिरी घड़ी होती है और हर सांस आखिरी सांस होता है। आज की रात फिर लौट कर नहीं आने वाली है। इस खुशी के मौके पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। ये भी वक्त की बात है। मेरे साथियों, तोहफा पेश करो। मिस्टर रोशन, हम सब की तरफ से ये वेडिंग प्रेजेंट कबूल फरमाइए। मेरे साथियों ने ये प्रेजेंट बड़े शौक से तैयार किया है। चलिए। नो मिस्टर रोशन, रुमाल मिसेज उठाएंगी और आप देखते ही तड़प कर रह जाएंगे। क्यों? देखते क्या हो, घुसा दो सीने में। हट जाओ रीता। मेरी तरफ देखो। अब बहुत जान बचा चुकी, लेकिन मुझसे जान बचाना मुश्किल है। अब इस रिवॉल्वर में एक गोली और बाकी। अगर इससे जान बचा ले तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। रेडी? 1 2 3 मिस्टर शंकर, गैम्बलिंग गेम चलाने और यूनिवर्सल बैंक पर डाका डालने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। गैम्बलिंग गेम चलाने का जुर्म तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन यूनिवर्सल बैंक का डाका अपनी समझ में कुछ नहीं आया। शंकर, बैंक से जो 20 लाख रुपए के नोट आपने गायब किए हैं वो सीधी तरह से मेरे हवाले कर दीजिए। 20 लाख के नोट? अपनी समझ में फिर कुछ नहीं आया। शंकर, अगर अब भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ। अब अनजान बनने से कोई फायदा नहीं। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अच्छा, ये सब आपने मुझ पर मेहरबानी की? जी, वैसे ही जैसे आप मेरे रोशन को कत्ल करके मुझ पर मेहरबानी फरमाने वाले थे। ओह, ऐसा समझ गया इंस्पेक्टर साहब। जब घर का भेदी लंका दा है फिर छुपाने से फायदा क्या। चलिए, नोट भी आपके हवाले कर दूं। थैंक यू रीता।
इंस्पेक्टर साहब, उन मार किए हुए बक्सों में से एक में नोट है, निकाल लीजिए। सिपाही, ये निशान लगे हुए बक्से बाहर निकालो। मेरे प्यारे रोशन, इंसान को जिंदगी में जो कुछ चाहिए वो सब हमें आज मिल गया है। तुम मेरे स्वामी बन गए और मैं तुम्हारी पत्नी। स्वामी और पत्नी? लेकिन तुम्हारी और मेरी शादी तो अधूरी रह गई थी। अधूरी रह गई थी तो पूरी भी हो जाएगी। मैं तो अपने स्वामी के चरण धो धो कर पीऊंगी। मैं इन चरणों की दासी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, यस, क्या बात है? मुंबई में एक आदमी 2 शादियां कर सकता है। 2 शादी? ना आदमी कर सकता है और ना औरत। तुम्हारा इरादा 2 शादियों का है क्या? इरादा तो नहीं, लेकिन आप मुझे दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही हैं। दूसरी शादी? जी हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है? किससे? मोहन की बहन से। क्या कहा? मोहन की बहन से? और वो जो मुझसे शादी कर रहे थे वो सब क्या था? वो सब खेल था। जी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने 3000 रुपए का पता लगाने के लिए मुझसे खेल खेला। कमला देवी, हर खेल में एक की जीत और दूसरे की हार होती है, लेकिन मुझे आपकी हार पर अफसोस है। मैंने अपने वादे के मुताबिक सबको पकड़वा दिया है। मिस्टर रोशन, हम तुमसे बहुत खुश हैं और अपने वायदे के मुताबिक हम सरकार से पूरी सिफारिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सारे कसूर माफ कर दिए जाएंगे। जी शुक्रिया। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर आज के बाद तुमने किसी की जेब काटी तो फिर हमारे लिए तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने पॉकेट मार के धंधा बिल्कुल छोड़ दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। राइट। अच्छा इंस्पेक्टर, बेस्ट ऑफ लक। सब काम हो गया डब्बू। मैं शुक्ल को आज ही और इसी वक्त अपने घर ले जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो। बहू और सास की पहली मुलाकात देखने के काबिल होगी। शुक्ल, शुक्ल। तुम यहाँ क्या करने आई हो? वही जो मुझे करना चाहिए। डब्बू, शुक्ल कहाँ है? मुझसे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। रोशन साहब, आपकी बीवी आपको छोड़कर अपने गांव चली गई। तुमने शुक्ल को सब कुछ बता दिया है? हाँ, मैंने उसको सब कुछ बता दिया है। रोशन वो नजारा देखने के काबिल था जब मैंने शुक्ल से कहा कि रोशन ने तुमसे शादी प्यार के लिए नहीं की, तुम पर तरस खाकर की, इसलिए कि उसके हाथ तुम्हारे भाई के खून से रंगे। तुम्हारा पति तुम्हारे भाई का कातिल है। बिगड़ते क्यों हो रोशन? हर खेल में एक की जीत और दूसरे की हार होती है, लेकिन मुझे तुम्हारे हार पर अफसोस नहीं, खुशी। बाबू, माधोपुर गाड़ी कब जाएगी? माधोपुर जाने वाली गाड़ी आधा घंटा हुआ चली गई है। आधा घंटा बाद चली गई? अच्छा बाबू, दूसरी गाड़ी कब जाएगी? कल सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे? क्या 10 बजे से पहले कोई गाड़ी माधोपुर नहीं जाएगी? नहीं। रोशन ने तुमसे शादी प्यार के लिए नहीं की, तुम पर तरस खाकर की।
क्योंकि उसके हाथ तुम्हारे भाई के खून से रंगे हुए हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे भाई का कातिल है। शुक्र, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। शुक्र, तुम्हारे भैया की मौत मेरी वजह से जरूर हुई, लेकिन यकीन मानो मुझसे जो कुछ भी हुआ अनजान पर न हुआ। शुक्र, मैं एक पॉकेट मार था। लोगों की जेबें काटना मेरा पेशा हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका नतीजा इतना भयानक भी हो सकता है। मैं तुम्हें जिंदा जरूर दिखाई देता हूँ, लेकिन बुढ़ों से भी बदतर हूँ। शुक्र, तुम्हारे भैया की मौत ने मुझे जीते जी मार डाला है। मुझे माफ कर दो शुक्र। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मुझे माफ क्यों शरीफ औरत को तंग करता है? मेरी बीवी है भैया। ये झूठ बोलता है, मैं इसकी बीवी नहीं। न जाने मुझे क्यों परेशान कर रहा है। जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से, वरना थाने ले जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। शायद मैं इसी काबिल था। कौन है? आई बेटे, आई। न जाने ये देर से आने की आदत तो कब छोड़ेगा। अच्छा जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए खाना गरम करती हूँ। नहीं माँ, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाएगा? कहीं से खाकर आया है क्या? कहीं से खा के नहीं आया माँ, खाने को जी नहीं चाहता। क्या हुआ है तेरे जी को? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? इतना परेशान क्यों दिखाई देता है बेटे? माँ जी, आपके बेटे की परेशानी का कारण मैं आपको बताती हूँ। चुप रहो रीटा, अगर एक लफ्ज भी कहा तो मार डालूं। क्यों? तुमने कोई कसर बाकी छोड़ी है जो मैं मौत से डरूं? आज मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी कि तुम क्या हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ के सपने बर्बाद न करो बेटा। जब मेरे सपने टूट चुके हैं तो मुझे किसी के बर्बाद होने की कोई परवाह नहीं। माँ, ये तुम्हारा बेटा जिसे तुम एक देवता समझती हो, वो एक मामूली। रोशन! 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 ये क्या कर रहा है? ये सब क्या है? तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो बहू? मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। मैं ऐसे आदमी की बीवी बनना नहीं चाहती हूँ जिसका हाथ खून से रंगे। ये तुम क्या कह रही? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हमारे इस बेटे के कारण न जाने कितने लोगों को खाना नहीं मिला होगा, कितने बच्चे दूध के लिए ताप के रह गए। हमारे इसी शरीफ बेटे के कारण न जाने कितने लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी होगी। चुप रहो, मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम पागल हो गई हो। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा पाकिस्तान, दूसरों की जेबें काट काट के माँ का पेट पालने वाला पाकिस्तान। जाओगे खबरदार ना आई। और पॉकेट मार। बेटा, उसने ये क्यों कहा कि तेरा बेटा पॉकेट मार? लोगों की जेबें काट काट कर माँ का पेट पालने वाला पॉकेट मार। माँ, वो गुस्से से पागल हो रही थी। तो क्या तूने उससे शादी से इनकार कर दिया? हाँ माँ। अच्छा, तो तुम्हारे झगड़े का असली कारण ये था। बेटा, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी घबरा गई। मेरा बेटा और पॉकेट मार कैसे हो सकता है, जिसे पालते पोसते हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना किया करती थी कि भगवान
बेवा का यही एक सहारा, इसने दुनिया भर की अच्छाइयां ढाल दी। जीते रहो मेरे राज। इस पागल लड़की की बातों ने तो मुझे परेशान कर दिया था, और मैं सोच में पड़ गई थी बेटा कि माँ का दूध जहर कैसे बन सकता है। माँ, रीटा ने जो कुछ कहा सब सच है। क्या कहा? मैं पॉकेट मार। पॉकेट मार? तू पॉकेट मार? मैंने हमेशा तुमसे झूठ कहा, हमेशा तुम्हें धोखे में रखा। तो जिससे मैं तेरी कमाई समझकर भगवान का शुक्र किया करती थी, वो रुपया तो लोगों के जेबें काट के लाया करता था। लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है माँ। मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करना भगवान, मुझे माफ करना जो मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। छोड़ दे मुझे, मैं अभी दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहती, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहती। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो। पड़ गई थी बेटा कि माँ का दूध जहर कैसे बन सकता है। तो जिसे मैं तेरी कमाई समझकर भगवान का शुक्र किया करती थी, वो सब रुपया तो लोगों के जेबें काट काट के लाया करता था। मुझे माफ करना भगवान, जो मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। छोड़ दे मुझे, मैं अब इस दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहती। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं तुम्हारी चिता की कसम खा के कहता हूँ माँ कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें हमेशा धोखे में रखा माँ, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ ये धोखा नहीं है माँ। जिस आग में तू जल रही है उस आग में मैं अपना हाथ जला दूंगा, मैं अपना हाथ जला दूंगा माँ। बाबू, बाबू, बाबू।